नमस्कार, आर्चा न्यूज पर आप देख रहे हैं 7 दिन की 7 बड़ी खबरें। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज विद अरविंद कुमार। इस सप्ताह की 7 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगजेब की कब्र विवाद में नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा के कारण और परिणाम की। फिर चर्चा करेंगे एलोन मस्क के एआई मॉडल ग्रोक 3 ने आरएसएस, मोदी जी, सावरकर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कौन सी ऐसी सच्चाई उजागर कर दी कि पूरे देश में बवाल मच गया। आगे बात करेंगे भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनका सहयोगी बुच विल्मोर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लगभग 9 महीने 286 दिनों बाद धरती पर सफल वापसी की। फिर चर्चा करेंगे महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण को लेकर बोधगया में चल रहे महाबोधि मुक्ति आंदोलन पर। फिर बात करेंगे टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी अपने पति अतुल अग्रवाल से तलाक लेने के बाद क्यों आ गई ट्रोलर्स के निशाने पर। इस सप्ताह की पहली सबसे बड़ी खबर रही औरंगजेब की कब्र विवाद में नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हालिया विवाद ने शहर में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसक झड़पें, पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। इस विवाद के पीछे कई प्रमुख कारण सामने आए हैं। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अब्बू आजमी ने औरंगजेब को एक कुशल शासक बताते हुए उनके शासन की प्रशंसा की। इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी और भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट ने इसे छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज का अपमान बताया। अब्बू असीम आजमी का बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में फिल्म छावा रिलीज हुई, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया। एक दूसरा प्रमुख कारण यह रहा कि एक आरटीआई सूचना का अधिकार के माध्यम से यह जानकारी सामने आई कि 2011 से 2023 तक औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर 6.5 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि सिंधु दुर्ग किले में स्थित राज राजेश्वर मंदिर के लिए सालाना केवल 6,000 रुपए आवंटित किए गए। इस असमानता ने हिंदू संगठनों में नाराजगी बढ़ाई और इसे ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति भेदभाव के रूप में देखा गया। विवाद तब और गहरा गया जब विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना जैसे संगठनों ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की। परिणाम स्वरूप 17 मार्च 2025 को नागपुर के महाल इलाके में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने दावा किया है कि फहीम शमीम खान नाम का शख्स इस दंगे का मास्टरमाइंड है। 38 साल के फहीम शमीम खान की स्पीच के बाद ही नागपुर में हिंसा भड़की थी। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को 20 मार्च 2025 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस विवाद से स्पष्ट होता है कि इतिहास की व्याख्या और राजनीतिक उद्देश्यों के बीच गहरा संबंध है। अगर इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता और निष्पक्ष दृष्टिकोण से नहीं संभाला गया तो यह समाज में अंधविश्वास और सांप्रदायिक टकराव को बढ़ावा दे सकता है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे ऐसे विवादों को कानून और नीति के दायरों में रहकर हल करें, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एलन मस्क के एआई मॉडल ग्रोक 3 ने तहलका मचा दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी बेबाक और तथ्य आधारित जवाब, जो भारतीय राजनीति, मीडिया और सोशल मीडिया ट्रोल्स के लिए एक करारा झटका बन गया। एक यूजर ने जब ग्रोक से पूछा, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? इस पे ग्रोक ने जवाब दिया, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। एक यूजर ने तो यह पूछ लिया कि आरएसएस का आजादी में क्या योगदान था, तो इस पर ग्रोक का जवाब था, शोध के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हिंदू एकीकरण पर ध्यान दिया। सबूत बताते हैं कि आरएसएस ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग किया, न कि विरोध। हालांकि कुछ व्यक्तिगत सदस्य शामिल हो सकते थे, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसका योगदान न्यूनतम था। कुछ विवाद है, पर आम सहमति यही है। एक सवाल और जो भारत में अक्सर विवादों में रहा कि सोनिया गांधी बार डांसर थी। एक यूजर ने जब ग्रोक से इस पर सवाल पूछा कि सोनिया गांधी कहां डांस करती थी,
तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थीं। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें, सच ढूंढें। एक यूजर ने तो गोदी मीडिया पर सवाल पूछ लिया। उसने पूछा कि भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत के सबसे दल्ले एंकर कौन कौन हैं। इस पे ग्रोक ने जवाब दिया, भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल हैं, जो सत्ताधारी एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। ग्रोक 3 से जवाहरलाल नेहरू जी पर भी सवाल पूछे गए, मोदी जी की डिग्री, राहुल गांधी की डिग्री पर भी सवाल पूछे गए और ग्रोक 3 ने तथ्यात्मक और बेबाक जवाब दिए। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर का 9 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर सफल वापसी की खबर इस सप्ताह सुर्खियों में रही। उनकी यह यात्रा 2024 में शुरू हुई थी, जब वे नासा के बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के पहले क्रू मिशन पर अपने साथी बुच विल्मोर के साथ रवाना हुई थी। यह मिशन मूल रूप से केवल 8 दिनों के लिए था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण उनकी वापसी में देरी होती रही। आखिरकार एलोन मस्क के स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 18 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपनी वापसी शुरू की और भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को करीब 3:27 पर ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। इसे नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर सफलतापूर्वक अंजाम दिया। धरती पर लौटते ही सुनीता और बुच को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो नासा की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलने में समय लगता है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि उनकी सेहत सामान्य है और वे जल्द ही सामान्य जीवन में लौट सकेंगी। सुनीता विलियम्स की वापसी पर भारत में उनके पैतृक गांव गुजरात के झुलासन में खुशी का माहौल है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन भी इस सप्ताह की प्रमुख खबर रही, जिस पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को बौद्ध समुदाय के पूर्ण नियंत्रण में देने की मांग को लेकर महाबोधि मुक्ति आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। 12 फरवरी 2025 से चल रहे इस आंदोलन में देश विदेश के बौद्ध भिक्षु और अनुयायी शामिल हैं, जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को खत्म करने और मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह बौद्धों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि बौद्ध समुदाय के अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक न्याय से जुड़ा सवाल है। उनका आरोप है कि सरकार मंदिर पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों की तरह महाबोधि मंदिर भी केवल बौद्ध समुदाय के अधीन होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आंदोलन के पीछे के कारण की। तो बौद्ध समुदाय का कहना है कि महाबोधि मंदिर वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह उनका सबसे पवित्र स्थल है। 1891 में अनागरिक धर्मपाल ने इस मंदिर को बौद्धों के नियंत्रण में लेने के लिए आंदोलन शुरू किया था, लेकिन 1949 में बने कानून ने इसे सरकार के अधीन कर दिया। मौजूदा व्यवस्था के तहत मंदिर प्रबंधन समिति में हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों के सदस्य होते हैं, जिससे बौद्ध अनुयायी असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि यह समानता है और उन्हें मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण मिलना चाहिए। क्या सरकार इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा पाएगी या यह विवाद और लंबा खींचेगा? इस पर पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं। देश की जानी मानी टीवी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी के तलाक की खबर भी इस सप्ताह सुर्खियों में रही। लोगों ने चित्रा त्रिपाठी को खूब ट्रोल भी किया। चित्रा त्रिपाठी ने 19 मार्च की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पति और पत्रकार अतुल अग्रवाल से 16 साल की शादी खत्म करने की घोषणा की थी। चित्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, 16 शानदार सालों के बाद हमने कुछ समय पहले एक सुनियोजित अलगाव शुरू किया था और अब इसे औपचारिक रूप देने के लिए तैयार हैं। पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सह माता पिता और परिवार के रूप में। हम अपने बेटे को साथ मिलकर पालने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस बदलाव के दौरान अपने प्रियजनों के समर्थन के लिए आभारी हैं। इस संदेश के बाद जहां कुछ लोगों ने उनकी परिपक्वता की तारीफ की, वहीं ट्रोल्स ने इसे मौके की तरह लिया। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने चित्रा त्रिपाठी पर तंज कसते हुए लिखा, दिन भर तलाक पर ज्ञान देने वाली चित्रा त्रिपाठी आखिर खुद अपने पति से विवाह विच्छेद कर फ्री हो गई है। कह रही है कि अब नई जर्नी शुरू करेगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा,
लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कभी चित्रा त्रिपाठी मुस्लिम औरतों के 3 तलाक पर डिबेट कर रही थी, आज खुद तलाक लेकर बैठ गईं। इसलिए कहते हैं जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो आग देश भर में लगाई थी आज वो आग खुद के घर तक पहुंच गई। कहते हैं कि कर्म लौट कर ही आते हैं। समाज को बांटने के एजेंडे पर जुटी गोदी मीडिया की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के खुद का घर बंट गया। इस खबर पर संक्षिप्त विश्लेषण का हमारा उद्देश्य आपको यह बताना है कि सोशल मीडिया पर यह बहस का मुद्दा बन गया है। क्या एक पत्रकार की निजी जिंदगी पर इस तरह की टिप्पणियां जायज हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।